ज्ञान मंत्र होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ निर्जला एकादशी से जुड़े हुए कुछ उपायों के बारे में। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन बिना अन्न जल ग्रहण की उपवास किया जाता है। अगर यह संभव न हो तो फल दूध आदि आप ले सकते हैं। इस बार यह एकादशी 5 जून सोमवार को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यदि कुछ उपाय किए जाएं तो उनकी साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है और उपाय करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। पहला उपाय, एकादशी के सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु के आगे पीले वस्त्र पहनकर बैठें और पीला पुष्प अर्पित करें। हो सके तो भगवान विष्णु को पीले रंग का भोग भी चढ़ाएं। अगर पीले रंग का भोग आप नहीं बना पाते हैं तो जो भी चीज़ आप बनाएं उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें और भगवान को भोग लगाएं। ऐसा माना गया है कि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, इसलिए आप पीले रंग का भोग उन्हें जरूर लगाएं। इसके बाद द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर भगवान विष्णु को भोग लगाकर पंडित को भोजन कराएं तथा जल से भरे कलश के ऊपर सफ़ेद वस्त्र ढककर और उस पर शक्कर तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दें और फिर स्वयं अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दूसरा उपाय, अगर आप किसी प्रकार के कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन 1 लोटे में तिल, जौ, रोली डालें और उसे पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा उपाय, निर्जला एकादशी की शाम को तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके घर में जो भी निगेटिविटी है वो दूर होती है और आपके घर पे किसी प्रकार का संकट नहीं आता। चौथा उपाय, एकादशी सुहागिन स्त्रियों के लिए काफ़ी फलदायी माना गया है, तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी है और आपकी श्रद्धा के अनुसार 5, 7, 11 सुहागिन स्त्रियों को आप घर बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं और उन्हें सुहाग की सामग्री भी भेंट करें। ऐसा करने से आपके सुहाग की उम्र बढ़ती है और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी मनुष्य को विभिन्न पाप दोषों से मुक्ति दिलाती है। इस दिन जल के दान का विशेष महत्व है। इसलिए आपके द्वार पर कोई भी अगर व्यक्ति आता है तो उसे जल या भोजन के लिए जरूर पूछें और जरूर उन्हें दान करें। तो ये थी कुछ उपाय निर्जला एकादशी से जुड़े हुए। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्र होम रेमेडीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो हमें ज़रूर लिखें हमारे स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पे। धन्यवाद।